नमस्कार दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सुनामी के उस कहर को झेला है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के उस कहर को झेला है। और आपने देखा होगा सुनामी और भूकंप के बाद जब त्रासदी हुई, लोग मारे गए और उसके बाद जब कई मंचों में इससे रिलेटेड कहीं शोक सभा या कहीं इनको याद करने के लिए स्मरण सभा जहाँ पे भी आयोजन हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा, कवि गोष्ठी में कवियों ने कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है, ये हमें प्रकृति ने दिखाया और सिखाया है। हमें सावधान होना होगा, हमें सचेत होना होगा। ये तमाम बातें लोग बाग कहते गए, प्रकृति से खिलवाड़ करना घातक सिद्ध हो सकता है, परंतु ज्यों ज्यों जैसे जैसे ये दिन बीतते गए, वो उन अधिकारियों के मन से, मस्तिष्क से, उनके दिमाग से ये सब बातें हवा की तरह गुल हो गई। किसी को कोई मतलब नहीं है और ना ही मतलब रहा। बस उस दौर में याद करना था, उन्होंने उस दौर में याद किया। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब प्रकृति की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे छेड़छाड़ कर लो, जो होगा फिर देखा जाएगा। त्रासदी होगी, फिर शोक सभा आयोजन किया जाएगा, स्मरण सभा आयोजन किया जाएगा। उसमें बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें, भाषणबाजी फिर हम दे देंगे, कर लेंगे और बताएंगे कि हमें अगले वक्त में, आने वाले वक्त में प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं जो तस्वीर और रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूँ, उसमें आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये है डिगलीपुर सीतानगर, जहाँ पे धड़ल्ले से सांठ गांठ के तहत, जहाँ पे परमिशन अर्थ कटिंग के नहीं है, वहाँ पे अर्थ कटिंग करते हुए मिट्टी डाली जा रही है, गैर कानूनी तरीके से कहा जा रहा है। और यहाँ तक कि जो नाला निकासी के काम आता, जहाँ ड्रेनेज के काम आता है, अगल बगल बसे हुए घर को जो सुरक्षित रखता है, प्राकृतिक तौर पे बने हुए जो नाले हैं, उसको मिट्टी लोडेड गाड़ी वहाँ पार हो सके, उस पार जा सके, इसलिए नाले को बंद कर दिया गया। नाले को बंद कर दिया, मिट्टी से ढाक दिया गया। और आने वाले वक्त में, बरसात के मौसम में, ये क्या रूप जो है अख्तियार कर सकती है, इसका ज़रा सा भी अंदेशा ये ना लगाना चाहते हैं। अधिकारी वहाँ बैठ के असिस्टेंट कमिश्नर पे उंगलियां उठ रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों पे उंगलियां उठ रही है कि दिन दहाड़े कैसे ऐसे मिट्टी काटने का काम चल रहा है और ज़मीनों को, गहरे ज़मीनों को भरा जा रहा है, नालों को बंद किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये आप इस वक्त में देखिए हमारे डिगलीपुर के रिपोर्टर मधुसूदन राय की ये रिपोर्ट, जिसमें आपको साफ दिखेगा कि वहाँ पे क्या धांधलियाँ और क्या घोटाले और प्रकृति से क्या छेड़छाड़ चल रही है। नमस्कार, न्यूज़ संघर्ष आज तक में आप सभी को स्वागत है। मैं मधुसूदन राय। अभी मैं पहुंचा हूं सीतानगर, हमारा पावर हाउस का बगल में, सबसे बड़ा पावर हाउस, यहाँ से हमारा करंट सप्लाई होता है। ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, शायद ये हमें है। मैं वही जगह में पहुंचा हूं। यहाँ में उसी तरह इलीगली हिसाब से मिट्टी डाला जा रहा है, और मिट्टी कहाँ से लेके आया तो वो हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ में मिट्टी डाला गया बिना परमिट से, कोई टिकरी से। और हम जो जगह खड़ा है, ये जगह
एक नाली है, ये हमारा ये जो कैमरामैन मेरा तरफ थोड़ा देखिए, ये रोड का दिखाना है। ये हमारा एटीआर है, हमारे बालक को देखा ये मेरा एटीआर है। एटीआर का पास ये एक ड्रेन का बराबर है, दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। ये देखिए, हम चल के दिखाते हैं। ये हमारा राइट साइड में, ये राइट साइड में एक ड्रेन का जैसे एक नाली है, ये नाली भी बंद कर दिया गया। और थोड़ी दिन में यहाँ में हमारा अंडमान निकोबार में थोड़ी दिन में बारिश होने वाला है, और वो बारिश होगा तो ये फुल हो जाएगा। और ये पीछे जो अब बगीचा देख रहे हैं, बगीचा अंदर में कुछ घर हो रहा है, ये भी डूब जाएगा। तो जो लोग मिट्टी डाला है उस लोग किस तरह माइंड का है, ये आप लोग को सोचना पड़ेगा। और हमारा यहाँ का तहसीलदार, अड़ाई, पटवारी, और हमारा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ का एसी का ऊपर में। हमारा जो डिगलीपुर का एसी साहब है अनुज कुमार भारती, अनुज कुमार भारती हमारा डिगलीपुर का एसी साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर। उनका ऊपर में हमारा डिगलीपुर का भविष्य तैयार होता है। तो हमारा पब्लिक का ऊपर में मेरा न्यूज संघर्ष आज तक का माध्यम से सवाल यही है कि इसी तरह ड्रेन ऑन बंद करके हमारा घर डूब जाए, इसी तरह प्रशासन हम लोगों को क्या सुविधा होता है? इसी तरह प्रशासन हमारा पास रहना चाहिए। और ये लोग हम लोगों को किस तरह अच्छा रखने के लिए कोशिश करते हैं, आप लोग सोचिए। और यह में देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में मिट्टी डाला गया। ये मिट्टी का कोई परमिट नहीं है मेरा तरफ, ये मिट्टी का परमिट नहीं है। मैं अच्छी तरह छानबीन करके हम तहसीलदार से भी मैं बात किया है कि परमिट देता कि नहीं देता। तो उन्होंने यही बात बोला कि छोटा मोटा जो गरीब आदमी घर बनाता है अपना टिकरी में, उसका थोड़ा ये होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और कोई खेती में मिट्टी डालना ये परमिट तो है ही नहीं सर। तो मैं हमारा अंडमान निकोबार का प्रशासन को मैं अनुरोध करता हूं, यही में जो मिट्टी डाला ये जमीन का सर्वे नंबर इंक्वायरी करके कौन सर्वे नंबर किसका नाम में खेती है उसको कार्रवाई करे। और ये जो मिट्टी डाला इसका भी कार्रवाई हो, कौन गाड़ी से डाला और कौन ईटा से काटा उसको भी। लेकिन क्यों इस तरह बोलना चाहते हैं, हमारा डिगलीपुर में माफिया राज चलते हैं। और बहुत हम देखा है हमारा डिगलीपुर में सारा पेडीलैंड खत्म हो जा रहा है, और हमारा सरकार कदम उठाता है कि पेडीलैंड में 100 ग्राम मिट्टी भी नहीं गिराना है। क्यों? हमारा फार्मर नहीं बचेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। हमारा भारत सरकार का थिंकिंग यही है। और बात भी सही है, फार्मर अगर नहीं बचेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्यों, किस तरह जिएंगे, हमारा डेवलप कैसे होगा, हम लोग आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये जितना माफिया लोग है हमारा डिगलीपुर में, जितना माफिया लोग है रजिस्टर अनरजिस्टर, तो इन लोगों को सबको कार्रवाई शुरू किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। मैं न्यूज संघर्ष आज तक का माध्यम से अनुरोध करता हूं प्रशासन के ऊपर में। और ये जो माफिया लोग इस तरह करते हैं, आगे इस तरह हमारा पब्लिक को बर्बाद ना करे। क्योंकि हमारा फार्मर को अगर खेती में काम नहीं करने नहीं दिया जाएगा तो फार्मर अगर सब्जी नहीं गाड़ेगा, सब्जी नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो ये माफिया लोग शायद ये बड़े बड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बड़े बड़े अधिकारी लोगों को कुछ सेटगाट करके, कुछ सेटिंग करके इसी तरह इनलीगली हिसाब से मिट्टी डाल रहा है। तो मैं न्यूज संघर्ष आज तक का माध्यम से मैं हमारा अंडमान निकोबार तथा हमारा होम मिनिस्ट्री को मैं अनुरोध करता हूं कि हमारा सरकार का जो सोच है फार्मर का ऊपर में,
उसी हिसाब से इन लोगों के ऊपर में इंक्वायरी बैठे, इमीडिएट इंक्वायरी बैठे और इसी तरह इलीगली काम ना करे और उन लोगों का जो पेमेंट दिया जाता है ये पूछा जाए कि उन लोगों का जो पेमेंट दिया जाता है उसमें सीमित नहीं हो क्या। इसी तरह घोटाला करके माफिया लोग से रिश्वत, शायद रिश्वत लेके इसी तरह परमिशन देते हैं और ये लोग खुल्लम काम करते हैं। तो इसी का पूरा कार्रवाई किया जाए और आगे इसी तरह माफिया राज ना हो, जैसा हमारा जोगी जी कर रहे हैं यूपी में, उसी तरह हमारा अंडमान निकोबार में जोगी राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा पब्लिक का सवाल है, कमेंट करिए मेरा चैनल में कि जोगी राज हमारा अंडमान निकोबार में होना चाहिए कि नहीं। तो ये माफिया लोग का ऊपर में बड़ी से कड़ी सजा हो और इस लोगों का माफिया राज खत्म किया जाए। इसी का साथ मैं मधुसूदन राय, न्यूज संघर्ष, आज तक, सीतानगर, पावर हाउस, दिगलीपुर। तो आपने रिपोर्ट को देखा, ये दृश्य देखा कि आपको नहीं लगता कि ये धांधली और पैसे के लेन देन, कोई ऐसे साधु महात्मा तो हो नहीं सकते जहां तहसीलदार का कहना है कि हम इस तरीके से मिट्टी काटकर ट्रांसपोर्ट करते हुए किसी और जगह पे मिट्टी डालने के लिए हम परमिशन इस वक्त नहीं दे रहे हैं, रोक लगी हुई है। तो यहाँ कैसे डाला जा रहा है? सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका अहम है। तो बार बार कह रहे हैं कि पैसे की लालच आदमी को, अधिकारियों को किस हद तक नीचे गिरा सकती है, कैसे प्रकृति नहीं पूरे अंडमान निकोबार से उसके भविष्य को लेके खिलवाड़ कर सकती है, ये कोई इनसे सीखे। ताज्जुब है, हर अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी कार्यक्रमों में जाते हैं और यहाँ से करप्शन हटाने की बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं और इनके कार्रवाइयों को देखते हुए, इनके करतूतों को देखते हुए लगता है कि पब्लिक को यहाँ समस्या नहीं है, असली समस्या जो है ये खुद है। तो इनको हटाने का काम करे उच्च अधिकारी तो शायद अच्छा होगा। ऐसे कामों के लिए तुरंत सस्पेंड हो, इंक्वायरी बैठे और ज़रूरत पड़े तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो। ऐसे लोगों की ज़रूरत, ऐसे मानसिकता वालों की लोगों की ज़रूरत, अधिकारियों की ज़रूरत, ऐसे साठ घाट रूप से काम करने वालों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ना ही हमारे अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए इनके कोई योगदान की ज़रूरत हमें है। इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसी दिन कोई पब्लिक लिटिगेशन अवश्य फाइल किया जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये काम बिना साठ गांठ के संभव नहीं है। क्या ये उनसे अनजान है? क्या उनको पता नहीं है? उच्च अधिकारियों को नहीं पता है? वहाँ बैठे अधिकारियों को नहीं पता है? आप किसी पड़ोसी के ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा बाधित कर दे तो कंप्लेन दर्ज हो जाती है, ऑफिसर भाग कर आते हैं, लोग भाग के आते हैं, ऑफिशियल स्टाफ आते हैं, धमकाया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको थाने ले जाया जाएगा, फाइन किया जाएगा। परंतु ये सब काम बड़े पैमाने पे ऐसे लग रहा है अदृश्य तरीके से चल रहा है। और आपने अनिल कपूर का वो पिक्चर देखा होगा, मिस्टर इंडिया, जैसे मिस्टर इंडिया की तरह हो गया है कि सामने गैर कानूनी काम चल रहा है, अधिकारी गुजर रहे हैं, अधिकारी के कान बंद है, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो वैनिश हो गया है, अदृश्य तरीके से काम चल रहा है। ये चमत्कार सिर्फ अंडमान निकोबार में हो सकता है। क्या कोई जवाब देगा? क्या कोई इसके लिए दायित्व लेगा? मैं अनुरोध करूंगा
हमारे आदरणीय माननीय उपराज्यपाल, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से कि इसके संज्ञान ले कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त है और कौन सी सांठगांठ के तहत इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। आने वाले अंक में हम और भी तफ्तीश के साथ और कई माफियाओं के चेहरे से पर्दाफाश करेंगे। हमें इंतज़ार है उन तथ्यों के हमारे पास पहुंचने का। हमारे पास जब ये तथ्य पहुंचेंगे, अगले अंक में हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिट्टी से जुड़े या अन्य और तमाम माफियाओं के जो करतूत है और मिलीभगत से जो काम, जो इलीगल काम चल रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं डिगलीपुर के क्षेत्र में, वो आपके सामने हम उजागर करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त में उन तमाम आंकड़ों और तथ्यों का हमारे तक पहुंचने का। हमें उम्मीद है अगले अंक में हम उसको आपके सामने उजागर करेंगे। जिस तरीके से इस वक्त हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पे अवश्य कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे और दोषियों को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनको जो उनकी सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा दिया जाएगा। और ये काम हमारे सीएस साहब करेंगे। ऐसी गुजारिश के साथ मैं अनूप दत्ता, संघर्ष आज तक।